नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मेरे सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल त्रिशांत एकेडमी में। दोस्तों, आज का वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। आज का जो हमारा वीडियो है वो है अमर शहीद भगत सिंह के जीवन से जुड़ा हुआ वीडियो। कुछ ऐसी अनजानी बातें जो हम नहीं जानते हैं वो सब आज हम इस वीडियो में करेंगे। उनके जीवन के विषय में विस्तार से जानेंगे, उन्होंने क्या कुछ योगदान दिया है भारत को, सब कुछ मैं विस्तार से बताऊँगी। दोस्तों, देश की सरकार भगत सिंह को शहीद नहीं मानती है, जबकि आज़ादी के लिए अपनी जान न्यौछावर करने वाले भगत सिंह हर हिंदुस्तानी के दिल में बसते हैं। दोस्तों, भगत सिंह का जन्म 27 सितंबर 1907 को यानी कि 27 सितंबर 1907 को लायलपुर जिले के बंगा में हुआ था, जो अब पाकिस्तान में है। उस समय उनके चाचा अजीत सिंह और स्वान सिंह भारत की आज़ादी में अपना सहयोग दे रहे थे। ये दोनों करतार सिंह सराभा द्वारा संचालित गदर पार्टी के सदस्य थे। भगत सिंह पर इन दोनों का गहरा प्रभाव पड़ा था, इसलिए ये बचपन से ही अंग्रेजों से घृणा करने लगे थे। भगत सिंह करतार सिंह सराभा और लाला लाजपत राय से अत्यधिक प्रभावित थे। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड ने भगत सिंह के बाल मन पर बड़ा गहरा प्रभाव डाला। इसके बाद लाहौर के नेशनल कॉलेज की पढ़ाई छोड़कर भगत सिंह ने 1920 में भगत सिंह महात्मा गांधी द्वारा चलाए जा रहे अहिंसा आंदोलन में भाग लेने लगे, जिसमें गांधी जी विदेशी सामानों का बहिष्कार कर रहे थे। 14 वर्ष की आयु में ही भगत सिंह ने सरकारी स्कूलों की पुस्तकें और कपड़े जला दिए। इसके बाद इनका जो पोस्टर था दोस्तों वो गांव में छपने लगा। इसके पश्चात उन्होंने चंद्रशेखर आजाद के साथ मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन शुरू कर दिया। 9 अगस्त 1925 को शाहजहांपुर से लखनऊ के लिए चली 8 नवंबर डाउन पैसेंजर के से काकोरी नामक छोटे से स्टेशन पर सरकारी खजाने को लूट लिया गया। यह घटना काकोरी कांड नाम से इतिहास में प्रसिद्ध है। इस घटना को अंजाम भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद और प्रमुख क्रांतिकारियों के साथ मिलकर अंजाम दिया गया था। काकोरी कांड के बाद अंग्रेजों ने हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के क्रांतिकारियों की धरपकड़ तेजी से शुरू कर दी। जगह जगह अपने एजेंट्स बहाल कर दिए। भगत सिंह और सुखदेव लाहौर पहुंच गए। वहां उनके चाचा सरदार किशन सिंह ने एक खटाल खोल दिया और कहा कि अब यहीं रहो और दूध का कारोबार करो। दोस्तों, इसके पश्चात वे भगत सिंह की शादी कराना चाहते थे। एक बार लड़की वालों को लेकर के भी वो वहाँ पहुँचे। भगत सिंह कागज पेंसिल लेकर के दूध का हिसाब कर रहे थे, किंतु उनका हिसाब कभी भी सही नहीं हो पाता था। सुखदेव जो थे वो खुद ही सारा दूध पी जाते थे और बचा हुआ दूध भी वो दूसरों को मुफ्त में ही पिला दिया करते थे। भगत सिंह को फिल्मों का बहुत शौक था। वे राजगुरु और यशपाल के साथ जब भी मौका मिलता था फिल्म देखने चले जाते थे। चार्ली चैपलिन की फिल्में उन्हें बहुत पसंद आती थी। इस पर चंद्रशेखर आजाद बहुत गुस्सा भी होते थे। भगत सिंह ने राजगुरु के साथ मिलकर 17 दिसंबर 1928 को लाहौर में सहायक पुलिस अधीक्षक रहे अंग्रेज अफसर जेडी सैंडर्स को मार दिया था। इसमें चंद्रशेखर आजाद ने उनकी पूरी सहायता की थी। क्रांतिकारी साथी बटुकेश्वर दत्त के साथ मिलकर भगत सिंह ने अलीपुर रोड दिल्ली स्थित ब्रिटिश सरकार की तत्कालीन सेंट्रल जो असेंबली के सभागार में 8 अप्रैल 1929 यानी 8 अप्रैल 1929 को अंग्रेज सरकार को जगाने के लिए बम और पर्चे फेंके थे। दोस्तों, इसके पश्चात भगत सिंह क्रांतिकारी देशभक्त ही नहीं बल्कि एक अध्ययनशील विचारक, कलम के धनी, दार्शनिक, चिंतन, लेखक, पत्रकार और महान पुरुष थे। उन्होंने 23 वर्ष की छोटी सी आयु में फ्रांस, आयरलैंड और रूस की क्रांति का विशद अध्ययन किया था। हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, संस्कृत, पंजाबी, बंगला और आयरिश भाषा के मर्मज्ञ चिंतक और विचारक भगत सिंह भारत के समाजवाद के पहले विख्याता थे। भगत सिंह अच्छे वक्ता, पाठक और लेखक भी थे। उन्होंने अकाली और कीर्ति 2 अखबारों का संपादन भी किया। जेल में भगत सिंह ने करीब 2 साल रहे। इस दौरान वे लेख लिखकर अपने क्रांतिकारी विचार व्यक्त करते रहे। जेल में रहते हुए उनका अध्ययन बराबर जारी रहा। उस दौरान उनके लिखे गए लेख व परिवार को लिखे गए पत्र आज भी उनके विचारों के दर्पण हैं।
दोस्तों, अपने लेखों में उन्होंने कई तरह से पूंजीपतियों को अपना शत्रु बताया है। उन्होंने लिखा है कि मजदूरों का शोषण करने वाला चाहे एक भारतीय ही क्यों न हो, वह उनका शत्रु है। उन्होंने जेल में अंग्रेजी में एक लेख में भी लिखा जिसका शीर्षक था मैं नास्तिक क्यों हूँ। जेल में भगत सिंह व उनके साथियों ने 64 दिनों तक भूख हड़ताल किया था। उनके एक साथी यतीन्द्र नाथ दास ने तो भूख हड़ताल में अपने प्राण ही त्याग दिए थे। दोस्तों, इसके पश्चात 23 मार्च 1931 को भगत सिंह तथा इनके दो साथियों सुखदेव व राजगुरु को फांसी दे दी गई थी। फांसी पर जाने से पहले वे बिस्मिल की जीवनी पढ़ रहे थे। दोस्तों, पाकिस्तान में शहीद भगत सिंह के नाम पर चौराहे पर नाम रखे जाने पर खूब बवाल मचा था। वहां के प्रशासन ने ऐलान किया था कि मशहूर शादमान चौक का नाम बदल करके भगत सिंह चौक नाम रखा जाएगा। इस पर काफ़ी बवाल भी हुआ था दोस्तों। तो दोस्तों, ये थी संपूर्ण जानकारी भगत सिंह के जीवन से जुड़ी हुई। अमर शहीद भगत सिंह का जीवन जो था वो बहुत ज़्यादा लंबा नहीं था दोस्तों। उन्होंने बहुत ही कम उम्र से, जैसा कि मैंने बताया कि 14 वर्ष की आयु से ही वो युद्ध में शामिल हो चुके थे और उन्होंने इतने सारे कार्य किए थे हमारे देश के लिए। उसके बाद उन्हें फांसी की सज़ा सुना दी गई थी और उन्हें फांसी दे दी भी गई थी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, किंतु उन्होंने जब 2 साल का वो जेल में रहे हैं तो उस दौरान उन्होंने अपना समय व्यर्थ ही नहीं बिताया था। उन्होंने उस समय बहुत सारी पढ़ाइयाँ की थी, बहुत सारी कविताएँ लिखी थी, बहुत सारी किताबें लिखी थी, जो कि उनके चरित्र को, उनकी सोच को आज भी हमें बताती है। तो दोस्तों, ये थी छोटी छोटी सी बातें भगत सिंह से जुड़ी हुई। वो भी हमारे देश के एक ऐसे नेता थे जिनका बहुत बड़ा योगदान था हमारे देश की आज़ादी में। ऐसे महान पुरुषों का स्मरण हमें समय समय पर करते रहना चाहिए। इनकी जीवनी हमें पढ़ती रहनी चाहिए, इनकी जीवन की जानकारियाँ प्राप्त करनी चाहिए और हमें इनसे प्रेरणा भी लेनी चाहिए। तो आज का वीडियो इतनी जानकारी के साथ समाप्त करते हैं दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा हो तो हमेशा की तरह लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें। जय हिंद, जय भारत।